हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न विद एनएच। आज के शानदार वीडियो के अंदर हम दोस्तों आईसीटी से संबंधित विगत भर्ती परीक्षाओं में आपके जो भी सवाल पूछे गए हैं उनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। 10 मिनट का आपका ये वीडियो होने वाला है। 10 मिनट के अंतर्गत 40 सवाल मैं आपको करवाने वाला हूँ जो कि आपके आईसीटी से संबंधित होने वाले हैं। तो जो भी विद्यार्थी रीट मेंस भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, आप इस वीडियो को मिस ना करें। आप इस वीडियो को जरूर देखिए, यहाँ से आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा मिलेगा और आप आइडिया लगा पाओगे किस तरीके के सवाल आपके एग्जाम में बनकर आने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के शुरुआत करते हैं। पहला सवाल देखिए, डेटा एक्स इंफॉर्मेशन एक्स को बदलने का सही शब्द है। यानी कि यहाँ पर आपकी एक इक्वेशन दी गई है, यहाँ पर डेटा है, फिर उसके बाद एक्स है, फिर उसके बाद आपकी इन्फॉर्मेशन है। तो डेटा जो आपका इन्फॉर्मेशन में चेंज हो रहा है, तो यहाँ पर जो एक्स के थ्रू चेंज हो रहा है, ये एक्स क्या है वो आपसे पूछा गया है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, तो डेटा से आपकी प्रोसेसिंग होगी, प्रोसेसिंग होके ही वो फिर आपका इंफॉर्मेशन में बदलता है। अगला सवाल देखिए, किस चार्ट में केवल एक डेटा श्रेणी को दर्शाया जाता है। तो कौन सा ऐसा चार्ट है जिसमें एक डेटा श्रेणी को दर्शाया जाता है, तो ये आपका पाई चार्ट यहाँ पर हो जाएगा। ऑप्शन 2 यहाँ पर आपका बिल्कुल सही है। अगला सवाल देखिए, कंप्यूटर में इंफॉर्मेशन रीड ओनली मेमोरी में के द्वारा संग्रहित होती है। तो कंप्यूटर में जो आपकी इंफॉर्मेशन रीड ओनली मेमोरी में संग्रहित होती है, वह किसके थ्रू संग्रहित होती है, ये आपको बताना है। तो ये आपको पता होगा, रोम में आपकी जो है वो बेसिक जानकारी होती है। और ये कौन जो है ये संग्रहित करवाता है, तो ये निर्माता के द्वारा होती है। ऑप्शन 4 यहाँ पर आपका बिल्कुल सही होगा। अगला सवाल देखिए, फोन लाइन एवं मोडेम की सहायता से इंटरनेट कनेक्शन जोड़ना कहलाता है। तो फोन लाइन और मोडेम की सहायता से जो इंटरनेट कनेक्शन होता है, इसको जोड़ना आपका क्या कहलाता है, ये आपको बताना है। तो ये आपका क्या कहलाएगा, डायल अप यहाँ पर कहलाता है। ऑप्शन 4 यहाँ पर आपका सही है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा डिवाइस यूजर प्रोग्रामेबल है। तो यूजर प्रोग्रामेबल डिवाइस यहाँ पर कौन सा है, माउस, डम्ब टर्मिनल, बुद्धिमान टर्मिनल या फिर आपका प्रिंटर। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा इंटेलिजेंट टर्मिनल। ऑप्शन 3 यहाँ पर आपका सही है। अगला सवाल देखिए, किस पेज पर बाय डिफॉल्ट हेडर या फुटर प्रिंट होते हैं। तो हेडर और फुटर जो है ये बाय डिफॉल्ट आपके किस पेज पर प्रिंट होते हैं, तो ये प्रत्येक पृष्ठ पर बाय डिफॉल्ट जो है ये आपके प्रिंट होते हैं। ऑप्शन 4 यहाँ पर आपका सही है। अगला सवाल देखिए, प्रत्युष सुपर कंप्यूटर की गति है। तो प्रत्युष जो है ये एक प्रकार का आपका सुपर कंप्यूटर है, इसकी गति आपको यहाँ पर बतानी है। तो ये क्या हो जाएगी आपकी 6.8 पीएफ यहाँ पर हो जाएगी। ऑप्शन 3 यहाँ पर आपका सही है। अगला सवाल है, गूगल क्रोम क्या है। तो गूगल क्रोम एक प्रकार का ब्राउजर है, ये तो आप सभी लोगों को पता होगा। गूगल क्रोम जो है ये हम सब यूज में लेते हैं और ये एक प्रकार का क्या हो जाएगा, आपका ब्राउजर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, कोबोल में सीओ क्या दर्शाता है। तो कोबोल एक प्रकार की आपकी लैंग्वेज होती है, इसमें सीओ का अर्थ क्या है ये आपको बताना है। कंप्यूटर ऑब्जेक्ट, कंप्यूटर ओरिएंटेड, कॉमन ऑब्जेक्ट या कॉमन ओरिएंटेड। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कॉमन ओरिएंटेड यहाँ पर आपका बिल्कुल सही होगा। अगला सवाल है, एमएस वर्ड में कितने तरह या प्रकार के रूलर होते हैं। तो आपके जो रूलर होते हैं एमएस वर्ड में वो कितने प्रकार के यहाँ पर होते हैं। तो ये 2 प्रकार के आपके यहाँ पर होते हैं। ऑप्शन 2 यहाँ पर आपका सही होगा। 2 प्रकार के रूलर जो है ये आपको एमएस वर्ड में देखने को मिलेंगे। अगला सवाल देखिए, कैश मेमोरी और के बीच में बफर के रूप में कार्य करती है। तो कैश मेमोरी जो है ये किन किन के मध्य में बफर के रूप में कार्य करती है, ये आपसे पूछा गया है। तो कैश मेमोरी सीपीयू यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और आपकी जो मेन मेमोरी होती है उनके बीच में बफर का कार्य करती है। ऑप्शन 2 यहाँ पर आपका सही होगा। अगला सवाल देखिए, 1 पेटाबाइट जो होता है ये किसके बराबर होता है। तो 1 पेटाबाइट जो है ये 1024 आपके टेराबाइट के बराबर होता है। ऑप्शन 2 यहाँ पर सही है। अगला सवाल है, इंटरनेट से फाइल को कंप्यूटर पर सेव करना कहलाता है। तो इंटरनेट से कोई फाइल आपने डाउनलोड की और उसको आपने सुरक्षित सेव कर लिया, तो ये आपकी क्या कहलाएगी, डाउनलोडिंग यहाँ पर कहलाएगी। और अगर आप उसे अपलोड करते हो तो वो आपकी अपलोडिंग यहाँ पर कहलाएगी। अगला सवाल देखिए, कौन सा यहाँ पर सही क्रम है। तो कौन सा यहाँ पर सही क्रम है ये आपको बताना है। तो यहाँ पर आपका सही क्रम होगा, डेटा के बाद में आपका इन्फॉर्मेशन हो जाएगा, फिर आपकी नॉलेज हो जाएगी, फिर आपका विजडम हो जाएगा। तो डेटा, इन्फॉर्मेशन, नॉलेज, विजडम। अगला सवाल है, IPv6 एड्रेस से कुल प्रयुक्त बिट्स होती है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, पूछा जा सकता है एग्जाम में। एक तो आपका IPv4 होता है, IPv4 जो होता है ये तो आपका 32 बिट का होता है, ठीक है। और एक है आपका IPv6, ये आपका जो है 128 बिट का होता है। ऑप्शन 3 यहाँ पर आपका सही है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल देखिए, जावा निम्न में से क्या है। तो जावा क्या है, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा,
हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यहाँ पर हो जाएगी, ऑप्शन थर्ड यहाँ पर आपका सही है, उच्च स्तरीय भाषा। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का नुकसान है। तो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर जो है इसका नुकसान क्या हो जाएगा ये आपको बताना है। तो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर जो होती है ये कस्टमाइज किया जा सकता है, ये बात तो सही है। उच्च गुणवत्ता का सॉफ्टवेयर होता है, ये बात भी सही है। इसमें त्रुटि हो सकती है क्योंकि इसे गंभीरता से जांच नहीं जाता, तो इसका ये नुकसान है यहाँ पर। ठीक है, ये क्या है, ये नुकसान है यहाँ पर कि इसमें त्रुटि होने के चांसेस है और इसे गंभीरता से जांचा नहीं जाता है। तो ये बात यहाँ पर जो है वो इस सॉफ्टवेयर का नुकसान हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी बिग डेटा की विशेषता नहीं है। तो बड़ा डेटा यानी बिग डेटा की विशेषता यहाँ पर कौन सा नहीं है। विविधता भी होगी, वॉल्यूम भी होगा, वेग भी होगा, खालीपन उसमें नहीं होगा। ऑप्शन वन यहाँ पर आपका जो है वो गलत हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा ई वॉलेट ऐप HDFC द्वारा पेश किया गया है। तो HDFC द्वारा जो है ये कौन सा ई वॉलेट आपका पेश किया गया है ये आपको बताना है। तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पर पेजैप हो जाएगा। ठीक है, पेजैप जो है ये आपका HDFC के द्वारा जो है ई वॉलेट पेश किया गया है। अगला सवाल देखिए, बिटकॉइन वॉलेट में जारी किया गया। तो बिटकॉइन वॉलेट जो है ये कब जारी किया गया आपका। तो ये 2009 में आपका जारी किया गया था, याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। तो बिटकॉइन वॉलेट जो है ये 2009 में आपका जारी किया गया। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा ई कॉमर्स का मुख्य प्रकार नहीं है। तो ई कॉमर्स का मुख्य प्रकार यहाँ पर कौन सा नहीं है। तो आपको पता होगा B2B होता है, B2C होता है और आपका C2C भी होता है, लेकिन D2B यहाँ पर नहीं होता है। तो ऑप्शन 2 यहाँ पर आपका गलत होगा। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा POS सिस्टम का प्रकार नहीं है। तो POS सिस्टम का प्रकार यहाँ पर कौन सा नहीं है ये आपको बताना है। तो क्लाउड POS होता है, टर्मिनल POS होता है, मोबाइल POS भी होता है, लेकिन डेटा POS यहाँ पर नहीं होता है। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा मुख्यतया ई कॉमर्स के मुख्य 3 चरणों में विचारणीय नहीं है। तो ई कॉमर्स के जो 3 चरण होते हैं उनमें से यहाँ पर कौन सा आपका विचारणीय नहीं है। इनोवेशन, प्रिजर्वेशन, री इन्वेंशन या कंसोलिडेशन। तो इनमें से कौन सा आपका विचारणीय नहीं है ये आपको बताना है। तो ये प्रिजर्वेशन वाला जो है वो यहाँ पर विचारणीय नहीं है। अगला सवाल है USSD द्वारा दी जाने वाली सेवाएं कौन कौन सी आपकी। तो USSD द्वारा दी जाने वाली सेवाएं हो जाएगी, आप एमपिन बदल सकते हो, इसके अलावा OTP जनरेट कर सकते हो, लेकिन कैश लेना यहाँ पर नहीं है। तो 1 और 2 यहाँ पर आपका सही है। अनसोलिसिटेड ईमेल को क्या कहते हैं। तो अनसोलिसिटेड ईमेल जो होती है इसको क्या कहा जाता है। तो इसे कहा जाएगा भैया स्पैम। इसे क्या कहा जाएगा, स्पैम कहा जाएगा। ऑप्शन 1 यहाँ पर आपका सही है। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 26। एक तकनीक है जिसके द्वारा डेटा वेयर हाउस में से सामरिक जानकारियों को निकाला जा सकता है। तो सामरिक जानकारियों को निकाला जा सकता है, ऐसी कौन सी टेक्निक है। तो ये आपकी कौन सी टेक्निक यहाँ पर हो जाएगी ये आपको बताना है। तो ये डेटा माइनिंग यहाँ पर हो जाएगी। तो डेटा माइनिंग एक ऐसी तकनीक है जिसके द्वारा डेटा वेयर हाउस में से सामरिक जानकारियों को निकाला जा सकता है। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा सुरक्षा प्रक्रिया से संबंधित नहीं है। तो यहाँ पर कौन सा आपका सुरक्षा प्रक्रिया से संबंधित नहीं है। इंक्रिप्शन, डिक्रिप्शन, डिजिटल सिग्नेचर या फिर ई कैश। तो ई कैश जो है ये आपका सुरक्षा प्रक्रिया से संबंधित नहीं है। ठीक है, फेसबुक का नया नाम क्या है। तो मेटा जो है ये फेसबुक का नया नाम यहाँ पर हो जाएगा। ऑप्शन 2 सही है यहाँ पर। निम्नलिखित में से कौन विकेंद्रीकृत डिजिटल मुद्रा है। तो विकेंद्रीकृत डिजिटल मुद्रा आपकी यहाँ पर कौन सी हो जाएगी। तो ये आपकी हो जाएगी बिटकॉइन। ठीक है, अभी हमने देखा था 2009। वर्चुअल रियलिटी की शुरुआत किस व्यक्ति ने की थी। तो वर्चुअल रियलिटी की शुरुआत किस व्यक्ति ने की थी, इंपॉर्टेंट सवाल है, पूछा जा सकता है। तो ये आपकी जेरोन लेनियर के द्वारा की गई थी। तो याद रखना, जेरोन लेनियर के द्वारा आपके वर्चुअल रियलिटी की शुरुआत की गई थी। अगला सवाल देखिए, संकेत, शब्द, वाक्यांश, स्लोगन चिन्ह के अंतर्गत संरक्षित हो सकते हैं। तो ये किसके अंतर्गत जो है ये संरक्षित हो सकते हैं ये आपको बताना है। तो ये आपके जो है ट्रेडमार्क के अंतर्गत संरक्षित हो सकते हैं। तो संकेत, शब्द, वाक्यांश, स्लोगन, चिन्ह जो है ये ट्रेडमार्क के अंतर्गत आपके संरक्षित हो सकते हैं। मोरिस निम्न में से किसका उदाहरण है। तो मोरिस आपका किसका उदाहरण हो जाएगा। तो ये एक प्रकार का वर्म का उदाहरण आपका हो जाएगा। ठीक है, किसका उदाहरण है, वर्म का उदाहरण है। आगे देखिए, गैर कानूनी प्रतिलिपि और सॉफ्टवेयर का वितरण करना कहलाता है। तो गैर कानूनी जो आपकी प्रतिलिपि होती है और सॉफ्टवेयर होता है इसका वितरण करना आपका क्या कहलाता है। तो ये भी आपका महत्वपूर्ण सवाल है। ये आपका सॉफ्टवेयर पायरेसी कहलाता है। काफी बार ये सवाल एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो गैर कानूनी प्रतिलिपि और सॉफ्टवेयर का जो वितरण होता है ये आपका सॉफ्टवेयर पायरेसी कहलाता है।
अगला सवाल है फायरवॉल कंप्यूटर में क्यों प्रयुक्त होता है। तो ये अभी आपके दोस्तों पटवारी या वीडियो के एग्जाम में पूछा गया था। फायरवॉल कंप्यूटर में क्यों प्रयुक्त होता है। तो फायरवॉल जो है ये सुरक्षा देता है, यानी सिक्योरिटी के लिए प्रयुक्त में लिया जाता है। ऑप्शन 4 यहाँ पर आपका सही है। अगला सवाल है मैक एड्रेस की लंबाई बिट्स होती है। तो मैक एड्रेस की लंबाई जो होती है कितने बिट्स होती है। तो ये आपकी 32 बिट्स यहाँ पर होती है। मैक एड्रेस की लंबाई कितनी हो जाएगी आपकी 32 बिट्स यहाँ पर हो जाएगी। मैक का मतलब हो जाएगा मीडिया एक्सेस कंट्रोल। एड्रेस नेटवर्क डिजाइनों को विशिष्ट रूप से पहचानने के लिए उपयोग में लिया जाता है और उसकी लंबाई कितनी होती है 32 बिट्स यहाँ पर होती है। गणितीय भाषा में तालिका कहलाती है। तो गणितीय भाषा में जो टेबल होती है ये आपकी क्या कहलाती है, ये आपको बताना है। तो ये आपकी क्या कहलाती है, रिलेशन कहलाती है। ऑप्शन 1 यहाँ पर आपका सही होगा। इसको इस तरीके से समझिए, देखो गणितीय भाषा में यानी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में जुड़ी कुछ शब्दावलियां हैं, ये आपको ध्यान रखनी है, पूछी जा सकती है। जैसे रिलेशन किसको कहा जाता है, तो डेटा को स्टोर करने के लिए प्रयुक्त तालिकाओं को संबंध कहा जाता है, यानी जो रिलेशन है ये टेबल्स से संबंधित है। टपल किसे कहा जाता है, तो तालिका यानी टेबल की प्रत्येक पंक्ति को टपल कहा जाता है। तो रो जो होती है उसे क्या कहेंगे, टपल कहेंगे। और टेबल की प्रत्येक कॉलम को क्या कहा जाता है, एट्रीब्यूट कहा जाता है। तो एट्रीब्यूट किसे कहेंगे, ये कॉलम को कहेंगे। टपल किसे कहेंगे, रो को कहेंगे। और टेबल से संबंधित आपका रिलेशन हो जाएगा। और अगर टपल की कुल संख्या आपसे पूछी जाए तो इसे क्या कहेंगे, इसे कार्डिनलिटी कहा जाता है। तो टपल की कुल संख्या आपकी कार्डिनलिटी हो जाएगी और एट्रीब्यूट की कुल संख्या आपकी क्या हो जाएगी, डिग्री यहां पर हो जाएगी। आगे देखिए, जब डेटा डिवाइस ए से बी को संचारित किया जाता है तो ए से 5वीं सतह से जाता है जिसे बी की सतह प्राप्त करती है। तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर है आपका हेडर, हेडर लिखा हुआ है यहाँ पर। तो जब डेटा ए से बी को संचारित किया जाता है, जो हेडर ए से 5वीं सतह से जाता है जिसे बी की सतह प्राप्त करती है, तो ये आपका क्या कहलाएगा, तो ये आपका सेशन कहलाता है। ऑप्शन 1 यहाँ पर आपका सही होगा। ये आपका सेशन कहलाता है। इस प्रकार से यहाँ पर दिया गया है, जैसे ये लेयर 5 वाला, ये आपका क्या कहलाएगा, यहाँ पर सेशन कहलाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ऐसा भी सवाल आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल यानी OSI में डेटा ट्रांसमिशन हेतु आपकी 7 लेयर होती है। तो ये 7 लेयर आपको ध्यान रखनी है। लेयर 1 फिजिकल, लेयर 2 आपकी डेटा लिंक, लेयर 3 नेटवर्क, लेयर 4 ट्रांसपोर्ट, लेयर 5 सेशन, लेयर 6 प्रेजेंटेशन और लेयर 7 आपकी एप्लीकेशन। इस प्रकार 7 लेयर यहाँ पर आपकी होती है। एक डेटाबेस में SQL का वह कमांड जो एक इंडेक्स को हटाने के लिए काम में आता है, तो ये आपका क्या कहलाता है, ये आपको बताना है। तो इसे ड्रॉप इंडेक्स कहा जाता है। SQL का मतलब क्या हो जाएगा, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज कि ड्रॉप इंडेक्स कमांड किसी डेटाबेस से इंडेक्स को हटाने के लिए काम में आती है। आगे देखिए, बस या ट्री में प्रयुक्त होने वाली मीडियम एक्सेस कंट्रोल तकनीक है। तो मीडियम एक्सेस कंट्रोल तकनीक आपकी कौन सी हो जाएगी, ये आपको बताना है। तो ये टोकन बस यहाँ पर हो जाएगी। इसके बारे में डिटेल आप यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट सवाल थे जो कि आपके प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं, वो हमने यहाँ पर डिस्कस किए हैं। इसकी PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, तो वहाँ से भी आप इनको दोबारा देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।